तो हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। स्क्वामस एपिथेलियल दो टाइप का, स्ट्रैटिफाइड और आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम शेप की बेसिस पे डिफरेंशिएट किया था ना कि कितने टाइप का टिश्यू है। अब जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, इट मीन्स हमारी सेल की शेप, जो एपिथेलियल टिश्यू की सेल की शेप है वो कैसी होएगी? क्यूबॉइडल होएगी ऑब्वियसली। तो सेल कैसी होएगी? क्यूबॉइडल शेप की। जब सेल की शेप जो क्यूबॉइडल होगी तो उस एपिथेलियम को हम क्या बोलते हैं बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। मीन्स क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट। कैसी सेल्स प्रेजेंट होंगी? क्यूब लाइक सेल्स आर प्रेजेंट। और ये जो क्यूब लाइक सेल्स हैं और सभी कैसी होंगी? ऑलमोस्ट इक्वल हाइट एंड विड्थ, मतलब सबकी हाइट भी एक जैसी होगी और चौड़ाई भी एक जैसी होगी। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम? किडनी के ट्यूब्यूल्स में। कहाँ पे? ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी। किडनी पता है? किडनी जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है, तो वहाँ पे बहुत सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड हमारे जो माउथ में होती है, जिस जो सलाइवा रिलीज करती है, वहाँ पे भी कौन सी होती है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। ठीक है। हमारी जो लेयर होती है, कोरोइड लेयर ऑफ आइज। आइज का स्ट्रक्चर पढ़ा है 8th क्लास में, उसमें कोरोइड लेयर थी। तो वो कोरोइड लेयर भी किसकी बनी हुई है? आपकी एपिथेलियम टिश्यू की। ठीक है। देन स्वेट ग्लैंड, जो स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट है, जो पसीने को सिक्रीट करती हैं, कहाँ किसकी बनी हुई है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट जो पैनक्रियाज से रिलीज करती है, वो भी किसकी बनी हुई है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। ठीक है। तो क्या क्या फंक्शन हो जाएंगे? कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? किडनी की ट्यूब्यूल्स में, सलाइवरी ग्लैंड में, कोरोइड लेयर ऑफ आई में, स्वेट ग्लैंड, पैनक्रियाटिक डक्ट, सब किसकी बनी हुई है बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। जहाँ पे भी प्रेजेंट है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्या प्रोवाइड कर रही है? सबसे पहले मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, उस ऑर्गन को स्टैंड करने में मदद कर रही है। दूसरा काम सिक्रीशन में, स्वेट ग्लैंड ने स्वेट को सिक्रीट किया, पैनक्रियाटिक डक्ट ने पैनक्रियाज को सिक्रीट किया, तो सिक्रीशन का काम कर रही हैं। ठीक है, जहाँ पे भी प्रेजेंट है। थर्ड फंक्शन क्या कर रही हैं ये? एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का, एक्सक्रीशन का कैसे काम किया इन्होंने? एक्सक्रीशन। ठीक है। जब ये ट्यूब्यूल में प्रेजेंट होती है, यूरिन की किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है, तो क्यूबॉइडल जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं? उस वेस्ट में से, ब्लड में से वेस्ट को एब्जॉर्ब करती है और उनको निकालने में हेल्प करती है। तो दैट इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, दिस इज ई, एक्सक्रीशन। और थर्ड फंक्शन क्या है इनका? गैमेट फॉर्मेशन। जो गैमेट्स बनते हैं ना, कहाँ पे बनते हैं बेटा गैमेट्स? मेल में स्पर्म में, स्पर्म गैमेट होता है जो कि टेस्टिस में बनता है और फीमेल में ओवरीज में। तो गैमेट की फॉर्मेशन में भी किसका रोल होता है? क्यूबॉइडल एपिथेलियम का। वहीं से गैमेट बनते हैं एपिथेलियम से, इसलिए इसे जर्मिनल एपिथेलियम भी बोलते हैं। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्लियर है आपको? नेक्स्ट है कोल्यूमनर एपिथेलियम। कोल्यूमनर मीन्स जिसकी कॉलम लाइक, पिलर लाइक सेल्स बनी हुई हो, पिलर लाइक सेल से बना हुआ हो, दैट इज कोल्यूमनर एपिथेलियम। आप इस शेप से समझ सकते हो। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो एलोंगेटेड होता है, ऐसे ओवल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा? ओवल शेप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और ये नीचे जो है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, जहाँ से ये अटैच हो रखे हैं सभी सेल्स। ठीक है। और कोल्यूमनर एपिथेलियम कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? फेरिंग्स में। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट है? फेरिंग्स में। फेरिंग्स जो कॉमन पैसेज होता है फूड पाइप के लिए भी और विंड पाइप के लिए भी। स्टमक की कवरिंग कौन कर रहा है? कोल्यूमनर एपिथेलियम। इंटेस्टाइन में, जो हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन प्रेजेंट है? कोल्यूमनर एपिथेलियम। लैरिंग्स में, वॉइस बॉक्स, कौन प्रेजेंट है? कोल्यूमनर एपिथेलियम। ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब जो फीमेल्स में प्रेजेंट होती है, कहाँ पे ये कौन प्रेजेंट है? कोल्यूमनर एपिथेलियम। ठीक है। फंक्शन क्या होगा? वही एब्जॉर्प्शन का एंड सिक्रीशन का। और जिन भी ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट ऑल्सो। मैकेनिकल सपोर्ट तो ये प्रोवाइड कर ही रही है ना बेटा जब कवरिंग है।
ठीक है। नेक्स्ट आता है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम क्या बेटा, मोडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है। एक्चुअली में है क्या, ये कॉलमनर एपिथेलियम, लेकिन इनके ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम। लाइक इन सेल्स पे क्या प्रेजेंट है, सीलिया, तो ये क्या बन जाएगी आपकी सिलिएटेड एपिथेलियम। इनका काम क्या है, मूवमेंट कराते हैं ये, ठीक है। ये जिस डायरेक्शन में जाएंगे सभी एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे और इनके अंदर जो भी सब्सटेंस आएगा वो उनके साथ मूव करता हुआ चला जाएगा। कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं ये, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया। कहाँ पे प्रेजेंट है, लाइनिंग ऑफ ट्रैकिया, दैट इज विंड पाइप, फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ पे प्रेजेंट है, फैलोपियन ट्यूब में। तो ट्रैकिया, अगर हमारी विंड पाइप में कोई पार्टिकल चला जाता है तो वो बाहर किसकी हेल्प से आता है, उन सीलिया की हेल्प से मूवमेंट होती है। फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एग की मूवमेंट करवाते हैं, तो वो भी कौन करवाएगी, सिलिएटेड एपिथेलियम कराएगी, ठीक है। लंग्स में प्रेजेंट होता है, ब्रोंकाई में। लंग्स में कहाँ पे प्रेजेंट है, ब्रोंकाई में। और नसल पैसेज, नसल पैसेज कौन सा होता है, हमारी नोज की ओपनिंग से लेके अंदर कैविटी तक जहाँ पे ओपन होती है, दैट इज नसल पैसेज। और जो किडनी की ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी के ट्यूब्यूल्स में जो मूवमेंट होती है वो भी किसकी वजह से है, सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से। तो क्या क्या फंक्शन हो गए बेटा, क्या क्या करवा रही है सिलिएटेड एपिथेलियम, लिक्विड और सॉलिड सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक म्यूकस हो गया, उसकी मूवमेंट करवाती है, ठीक है। किसकी, मूवमेंट ऑफ लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल लाइक म्यूकस, ठीक है। किसकी मूवमेंट करवा रही है, ओवम की एंड जायगोट की। और ट्रैकिया से अनवांटेड पार्टिकल्स को बाहर निकालती है, रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स फ्रॉम ट्रैकिया। तो ये सभी फंक्शन किसके हैं बेटा, सिलिएटेड एपिथेलियम के। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर मीन्स जो ग्लैंड बना दे। एक ग्लैंड का काम क्या होता है, कुछ सिक्रीट करने का बेटा, तो इसका मेन रोल सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में होगा। होता क्या है, जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है ना, वो अपने आप को मॉडिफाई करके ग्लैंड बना लेती है। क्या बना लेंगी बेटा, ग्लैंड। लाइक ये जो सेल है इसने अपने आप को मॉडिफाई किया और क्या बना लिया, एक ग्लैंड। इस सेल का नाम क्या होता है, गॉबलेट सेल्स। अब ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम है ना, जो ग्लैंड बनाती हैं, ये ग्लैंड जो होती हैं दे मे बी यूनिसेलुलर और ये कैसी हो सकती हैं, मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल कौन है, गॉबलेट सेल्स। इनका काम क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, हमारा फूड पाइप है, उसके अंदर ये म्यूकस रिलीज करती हैं, ठीक है। और दूसरी कौन सी होती है आपकी, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। मल्टी सेलुलर ग्लैंड में कौन आएंगी, स्वेट ग्लैंड, जितनी भी हैं दे आर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो इनका कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगी बेटा, फंक्शन क्या है मेन, क्या करती हैं, स्वेट सिक्रीट करेंगी, ऑयल सिक्रीट करती हैं, मेमोरी ग्लैंड में मिल्क सिक्रीट करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स है दे आर रिलीज फ्रॉम द ग्लैंड। और ग्लैंड किससे बनी हुई हैं, दे आर द मॉडिफाइड ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।